मॉर्निंग डियर। पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने कंटेंट्स के बारे में जाना था। द स्टडी ऑफ इंग्लिश का कंटेंट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग उससे आगे की क्लास को जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ने कमेंट्स किया हुआ था कि सर हमें द स्टडी ऑफ इंग्लिश का बुक का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो क्लास में मैंने बोला था कि जिसे भी इस बुक का पीडीएफ चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया हुआ था और उसके कमेंट के कहे अनुसार मैंने उसे पीडीएफ भेज भी दिया टेलीग्राम चैनल पे। जिस बच्चे को नहीं मिला है वो जाएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जैसे ही ज्वाइन करेंगे वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें जैसे ही मैंने सेंड किया तो कुछ बच्चे ने कहा कि सर ये 11th के लिए है तो इस बुक का कोई काम नहीं है। बाबू मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 11th के लिए नहीं है, ये 11th और 12th के लिए है। यहाँ तक कि वो सिर्फ 11th और 12th के लिए नहीं, ये आपकी पूरे होल लाइफ को कवर करेगा। मतलब कि आप जीवन में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी इंग्लिश की, अगर कोई बंदा पूछ देता है, आप इमेजिन करके देखो, आप शादी में जाते हो, बर्थडे पार्टी में जाते हो, है कि नहीं, और वहां पर कोई उच्चृंखल मिल जाता है, समझ में आ रहा है ना, वो आपको पूछ ही देता है कि बताओ आप किस क्लास में हो, आप बोल देते हो कि आप मैं 12th में पढ़ाई करता हूँ, और आपको पूछ देता है आप किस स्ट्रीम से हो, आप बोल देते हो साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, तो इंग्लिश तो सब में कॉमन है और बेसिकली सबको पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए वो आपको पूछ देता है बाबू अंग्रेजी तो पढ़ते ही होंगे ना। क्या पूछ देता है? वो पूछ देता है कि अंग्रेजी तो पढ़ते ही होंगे ना, तो बताइए तो अंग्रेजी क्या है। क्या पूछ देता है? बताइए तो अंग्रेजी क्या है। आप क्या बोलेंगे? आप अगर पढ़े हैं तो आप जरूर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अंग्रेजी एक भाषा है। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी एक भाषा है। तो चलिए इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं आज, है कि नहीं। क्या वो पूछ देता है, भाई बंधु जो भी हो, है कि नहीं, चाचा भतीजा जो भी हो, है कि नहीं, वो आपसे पूछ देता है कि बताओ आखिर जो है अंग्रेजी क्या है। क्या पूछ देता है? अंग्रेजी क्या है। तो ये देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इंग्लिश है नहीं, आज हमारा जो लैंग्वेज है वो हमारा इंग्लिश है, क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और वो आपसे पूछ देता है कि इंग्लिश क्या है, मीन्स व्हाट इज इंग्लिश। तो आप उन्हें कहते हो, क्या कहते हो? अंग्रेजी एक भाषा है। क्या है? अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी एक भाषा है। आप क्या बोल सकते हैं उसे? अंग्रेजी जो है एक भाषा है। तो वो आपको पूछ देता है, वो आपको पूछ देता है, वो चच्चा जो है आपके, वो आपसे पूछ देते हैं कि बताइए ये भाषा क्या है। क्या पूछ देते हैं? वो आपको पूछ देते हैं कि बताइए ये भाषा क्या है। फिर आप कहते हो ये भाषा है एक दूसरे से बात करने का साधन है। या फिर आप कहते हो मन की बातों को बताने का साधन है। मन की बातों को बताने का साधन है। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं मन की बातों को बताने का साधन है। क्या कहते हैं? आप कहते हैं मन की बातों को बताने का साधन है। जैसे ही आप कहते हैं ना मन की बातों को बताने का साधन ही भाषा है, जैसे ही आप कहते हैं वो आपसे पूछ देता है। क्या पूछ देता है? क्योंकि वो तो समझ रहा है मन की बात, अच्छा मन में जो चलता है कि नहीं, वो हुआ बात, अच्छा बताने का साधन है। तो ये फिर साधन क्या है? क्या पूछ देता है वो आपसे पूछ देता है। तो ठीक है फिर बताओ तो साधन क्या है। क्या पूछ देता है गाइस? क्या पूछ देता है डियर? आपसे पूछ देता है कि बताओ तो साधन क्या है। अब उसको समझाएंगे, उस चच्चा को हम समझाएंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे एक बात बताइए चच्चा, आप जो अभी बात कर रहे हैं, जो कि मान लीजिए, मतलब उन्हें थोड़ा सा मजाक में कहेंगे, है कि नहीं, मान लीजिए आपकी पत्नी कहाँ है? मायके में है। कहाँ है? मायके में है। और आज आपको उनसे बात करनी है। क्या करनी है? बात करनी है। तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली बोलेंगे फोन का, है कि नहीं है। अगर जैसे ही वो बोलेंगे आपको उन्हें बता देना है, अगर आप फोन का इस्तेमाल करते हो बात करने के लिए तो वही तो साधन है। इसका मतलब है कि हम और आप जो बीच में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम जो और आपसे जो हमारी बात हो रही है और बीच में जो भाषा बन रहा है वही साधन है। वही क्या है? साधन है कि नहीं है। और वो भाषा में हम लोग कौन भाषा सीखने जा रहे हैं बच्चों? ये हमारा इंग्लिश भाषा है डियर ना। क्या है ये? इंग्लिश भाषा सीखने जा रहे हैं। तो अब जैसे ही आपने उसे बता दिया, क्या बताया
कि हम लोग कॉल करते हैं और मोबाइल क्या काम कर रहा है, वहां पर साधन का काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से ये जो भाषा है, ये जो भाषा है, हम दोनों के बीच में क्या कर रहा है, साधन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, हम दोनों के बीच में साधन का काम कर रहा है कि नहीं है। अब वो समझ गया है ना, क्या किया वो, क्या किया वो समझ गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे, अगर हमें इसका डेफिनेशन देना हो तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द मीडियम बाय विच वी कैन एक्सप्रेस इंटरनल फीलिंग्स, मन की बात है ना, इंटरनल फीलिंग्स are called language। ओके ना गाइस। अब जैसे ही आप वहां बोलेंगे अंग्रेजी में, द मीडियम बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स आर कॉल्ड लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही आपने क्या देखा, मन की बात, किसकी बात, मन की बात, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनल फीलिंग्स। क्या कहते हैं, इंटरनल फीलिंग्स। क्या कहते हैं डियर, इंटरनल फीलिंग्स। द मीडियम, ऐसा माध्यम, द मीडियम, ऐसा माध्यम, बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन एक्सप्रेस, हम व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस नहीं, हम एक्सप्रेस करते हैं इंटरनल फीलिंग्स को। किसको, मन की बात को। क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब जो है वो आपको पूछ देगा, क्या करेगा, वो आपको पूछ देगा, क्या पूछ देगा कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो बताओ तो हम भाषा को कितने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। क्या पूछ देगा, वो आपको पूछ देगा, ठीक है ऐसा है तो बताओ तो हम भाषा को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज टू एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स, है ना, वो आपको पूछ देगा। अब जो है उन्हें बताना है, क्या बताना है, उन्हें बताना है कि हम कितने तरीके से भाषा को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो गैस कीजिए, कितने तरीके से, कितने तरीके से, जी हाँ आपने सही गैस किया है, 3 तरीके से। कितने तरीके से, 3 तरीके से। देयर आर 3 ways, 3 ways लिखना जरूरी है क्या, देयर आर नहीं, चलिए 3 ways टू एक्सप्रेस, 3 ways to express our internal feelings। 3 ways to express our internal feelings, है ना। हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, भाषा को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बताइए पहला क्या होगा, पहला क्या होगा, चलिए पहला है हमारा टू स्पीक। क्या है, टू स्पीक। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप सोच के देखिए, आपको ना जरूरत लग गई, आप मार्केट में हो, आपका फोन डिस्चार्ज है, आपका क्या है, फोन डिस्चार्ज है, और आपको कहीं फोन करना है। क्या करना है, आपको कहीं कॉल करना है, आपको कहीं कॉल लगाना है। तो आप क्या करेंगे, आप किसी न किसी से फोन जरूर मांगेंगे, है ना, आप किसी न किसी से जरूर फोन मांगेंगे। उन्हें कहेंगे चाचा जी एक बार मुझे फोन दीजिएगा, मुझे बात करनी है। क्या करनी है, मुझे बात करनी है, एक बार मुझे फोन दीजिएगा, मुझे अर्जेंट बात करनी है। वो चाचा जी आपको फोन दे देते हैं और आप बात कर लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर अपने भाषा का इस्तेमाल आपने कैसे किया, कैसे किया, जी हाँ आपने बोलकर किया। क्या किया, आपने बोलकर अपने भाषा का एक्सप्रेस किया। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, टू स्पीक, इट मीन बोलकर, है ना। चलिए दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका बताएंगे। चलिए दूसरा है हमारा टू राइट। दूसरा तरीका क्या है, टू राइट। टू राइट मतलब कि लिखकर। आप इमेजिन करो अगला बंदा क्या है, गूंगा है। क्या है, गूंगा है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है। क्या है, गूंगा है लेकिन वो पढ़ा लिखा है, और उसे भी किसकी जरूरत है, फोन करने की, है ना। उसे भी, उनका भी फोन क्या है, डिस्चार्ज है, और उसे भी क्या करनी है, बात करनी है। इसीलिए वो क्या करेंगे, वो पढ़े लिखे तो हैं, है कि नहीं, फटाक से क्या करेंगे, कॉपी कलम निकालेंगे, और जो है या फिर जो अक्सर गूंगे लोग जो होते हैं वो डायरी रखते हैं, वो निकालेंगे और डायरी में लिख डालेंगे कि मुझे फोन की जरूरत है। अगला बंदा अगर पढ़ा होगा तो वो जरूर पढ़ करके उसे फोन दे देगा। तो दूसरा तरीका क्या हुआ, टू राइट यानी कि लिखकर। और तीसरा तरीका बताइए क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो सकता है, बता रहे हैं क्या,
चलिए आपने सही बताया है। क्या बताया है? चलिए जैसे मान लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जब हम लोग गाड़ी से चलते हैं, अक्सर, और आप लोग तो चलते ही है कि नहीं, जब आप लोग गाड़ी से चलते हो, जैसे बाइक हो या फिर 4 व्हीलर हो, है ना, कोई भी गाड़ी है कि नहीं, अक्सर जब हम लोग मुड़ते हैं, क्या करते हैं, मुड़ते हैं, तो क्या करते हैं, गाड़ी को रोक देते हैं और रोड पे खड़े हो जाते हैं, भाई साहब रुकिएगा रुकिएगा, हमें गाड़ी क्रॉस करवाना है। ऐसा तो नहीं करते ना, क्या करते हैं हम ना, इंडिकेटर जलाते हैं। क्या करते हैं, इंडिकेटर जलाते हैं, है कि नहीं, और जाकर के तब हम लोग अंदर चले जाते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए तो वहां पर इंडिकेटर का काम किया, मतलब इंडिकेट करते हैं हम लोग कि हम अब इधर घूमने वाले हैं, हम इधर टर्न लेने वाले हैं, आपको रुकना होगा। किसके माध्यम से? इंडिकेटर के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको जरूरत है किसकी, आपको जरूरत है किसकी, फोन की बात करना है, आप क्या करेंगे, है ना, आप गूंगे भी हैं, मतलब आप नहीं, है ना, गूंगे भी हैं, और जो है क्या है आपका, आपको आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो क्या करेंगे हम ना, इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे, है कि नहीं, अक्सर ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं, गूंगे लोग क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो इशारा से काम चलाते हैं। इसीलिए हमारा जो तीसरा होगा वो क्या होगा, टू इंडिकेट। टू इंडिकेट मतलब कि इशारा कर, इशारा कर। तो गाइस डियर, आपने अभी अभी देखा कि हम भाषा को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने अभी भी देखा भाषा क्या होता है। इसीलिए आज के बाद वो चच्चा जहां मिले ना, आप उसे बता देना कि भाषा क्या होता है, भाषा को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं एकदम मजे के साथ। तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को अंत, हम करते हैं इस वीडियो का अंत। आप लोग रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय गाइस, लव यू।